बग्गा साहब का भी किया जाए स्वागत। बग्गा साहब सुप्रभात, बहुत बहुत स्वागत है आपको। मैं वीकेंड पे याद ही कर रहा था आपसे मिलने के बावजूद। पूछे क्यों? क्यों? वैसे तो बग्गा साहब से मैं अच्छा, वीकेंड पे कोलकाता में बग्गा अच्छा साहब भी सर थे ना ओके कोलकाता। हाँ, अरे वाह। मैं इसलिए याद कर रहा था सर कि आपने बोला था जब फेड की मीटिंग हुई कि फेड की बैठक के वक्त जो जितना गिरना गिर जाए 2-3 दिन में सब वापस बराबर हो जाता है। मामला हो गया बराबर, 450 पॉइंट आपने भगा दिया मार्केट को। तो पहले बताएं सर, अमेरिकी बाजारों में क्या हुआ है, क्यों भागे, और भागे वो ठीक भागे हैं ना? नहीं, ठीक भागे अनिल जी, क्योंकि जो जॉब्स ग्रोथ आई अप्रैल की 2,40,000 नई नौकरियां अप्रैल में लगने की उम्मीद थी, उसके सामने 1,75,000 नौकरियों का आंकड़ा आया। तो बैड न्यूज इज गुड न्यूज हो गई मार्केट में। साथ में उनका जो आईएसएम इंडेक्स आया, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज दोनों का इंडेक्स अनिल जी वो दर्शा रहा था कि थोड़ा स्लो डाउन आ रहा है इकोनॉमी में। तो मार्केट ने इसको कैसे भांपा? मार्केट ने यही देखा कि इतनी रेड हॉट ग्रोथ नहीं है, इकोनॉमी में स्लो डाउन है, इसके चलते रेट कट की गुंजाइश बढ़ती है। अब क्या है, सितंबर में रेट कट होने की लगभग 50% प्रोबेबिलिटी हो गई और नवंबर में रेट कट होने की लगभग 67% पे आ गई तो प्रोबेबिलिटी। इसके चलते हमने देखा कि फिर से ग्रोथ स्टॉक्स दौड़े और नैस्डैक तो बहुत अच्छा छलांग लगा के बंद हुआ, एस&पी भी बढ़ा, डाउ भी बढ़ा और साथ में उनका जो 10 साल का यील्ड था वो 4.5 से नीचे आ गया। तो बॉन्ड्स की कीमतों में वृद्धि हुई, बॉन्ड्स के यील्ड्स में जिस रनिंग रेट पे वो चलते हैं वो गिरे और साथ में स्टॉक्स बढ़े। तो आज उम्मीद थी कि भारत भी इससे बेनिफिट पाएगा और कैरी ऑन बाइंग आएगी, बट आज थोड़ा सेलिंग आ गया, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप में जो सेलिंग आया वो थोड़ा सरप्राइजिंग रहा अनिल जी। बट बाकी लास्ट 5-6 फेड मीटिंग से क्या हो रहा है कि बुधवार को जो करेक्शन आता है वो फ्राइडे में तब्दील हो जाता है एक स्ट्रॉन्ग रिसर्जेंस में, और वही हमें दिखा पिछले हफ्ते भी होते हुए। एक मेरा भी प्रश्न था अनिल जी, जब टाइम मिलेगा तो पूछना चाहूंगा आपसे। पर बग्गा साहब, आज सुबह सुबह एक आरबीआई की तरफ से जो गाइडलाइंस है, आई मीन वीकेंड पर, उस पर स्टॉक्स का रिएक्शन बड़ा तगड़ा आ रहा है। पीएफसी आरईसी जैसे स्टॉक 10-12% घट गए हैं। सारे बैंक्स खराब है, पीएसयू कंपनियों पर काफ़ी मार पड़ रही है। कहा जा रहा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की जो फाइनेंसिंग की जाती है उस पर 5% की प्रोविजनिंग करनी होगी, ये कंपलसरी किया जा रहा है और उसका असर दिख रहा है। अगर आपने देखी हो खबर, और ज़रा समझाएं सर, इसका क्या मतलब निकाला जाए, कितना बड़ा मामला है? अनिल जी, ये प्रूडेंशियल नॉर्म्स होते हैं। प्रूडेंशियल मतलब कि कंजर्वेटिव नॉर्म्स आरबीआई रखता है कि बैंक्स जब पैसा लेंड कर रहे हैं तो उनके पास कुछ जेब में वो प्रोविजंस रख लें कि अगर ये खराब होता है लोन्स, क्योंकि आप पूरे पोर्टफोलियो के ऊपर प्रोविजन रखते हैं, तो जब लोन किसी पोर्शन का खराब होता है आपके पास पैसा हो उसको ऑफसेट करने के लिए ये प्रोविजंस इसलिए रखे जाते हैं। अब क्या था, ये 0.4% का प्रोविजन था स्टैंडर्ड एसेट्स जो है। स्टैंडर्ड मतलब जो टाइम पे आपका इंटरेस्ट चुका पा रहे हैं और जिनकी कैपेसिटी है चुकाने की, वो किसी भी तरह का उनका ऐसा नहीं हुआ कि वो किसी भी तरह से वो लग रहे हैं, सस्पिशियस लग रहे हैं कि वो, या उनकी काबिलियत पे कोई शक आ रहा है, वो नहीं है। तो उसको 0.4 से 5% बढ़ा दिया। ये प्रोजेक्ट फाइनेंस और कंस्ट्रक्शन फाइनेंस पे है, जब वो अंडर कंस्ट्रक्शन है प्रोजेक्ट, और जब प्रोजेक्ट चालू हो जाए, ऑपरेशनल हो जाए, तो 2.5% पे ला सकते हैं, और पॉजिटिव कैश फ्लो में जब प्रोजेक्ट आ जाता है आप 1% पे ला सकते हैं। तो ये काफी एक बड़ा प्रोविजनिंग रखना पड़ेगा। और क्या है, जो प्रोविजनिंग के लिए आप रख रहे हैं पैसा, उस पे जाहिर है कि आप उसमें आप लेंडिंग नहीं कर रहे, तो कैपिटल पे असर आ जाता है, कैपिटल एडिक्वेसी पे असर आ जाता है। जब आपको लेंडिंग बढ़ानी है इन क्षेत्रों में, तो आपको ये भी देखना है कि मेरे पास पैसे हैं ये 5% प्रोविजन बनाने के। तो एक ये आप कह सकते हैं सिग्नलिंग है सेंट्रल बैंक की तरफ से कि जब आप ऐसे क्षेत्रों में लेंड कर रहे हैं, प्रोजेक्ट फाइनेंस में, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस में, तब आप ये कॉस्ट भी अपना डाल के रखें। इससे क्या क्रेडिट कॉस्ट बढ़ेगी और लेंडिंग में थोड़ा सा अंकुश लगेगा इन क्षेत्रों में।
और पावर फाइनेंस की जो कंपनियां हैं वो लंबे जेस्टेशन के प्रोजेक्ट होते हैं, 2 से 5 साल लग जाते हैं प्रोजेक्ट आने में, फिर प्रोजेक्ट चालू होता है, कैश फ्लो पॉजिटिव होने में 5 से 7 साल लग सकते हैं। अब ऐसे माहौल में इतना सारा प्रोविजन जब बैंक्स या एनबीएफसी कैरी करेंगे तो उनके प्रॉफिटेबिलिटी पे असर आता है और कैपिटल एडिक्वेसी, तो वो जाहिर है कि प्राइसिंग बढ़ाएंगे कस्टमर्स को इसके लिए। तो आरबीआई ट्राई कर रहा है कि ये रेड हॉट जो सेक्टर चल रहे हैं स्पेशली पावर में, ये 2008 का रिपीट ना हो जाए, जहां अनिल जी पार्टियों में लोग मिलते थे कि 20 करोड़ से 1000 करोड़ 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट फाइनेंस उनको मिल जाता, जैसा पावर या इंफ्रास्ट्रक्चर लिख लीजिए। वैसी अभी नहीं हुआ है, कंडीशन वैसी नहीं है, बट आरबीआई बीइंग अ कंजर्वेटिव सेंट्रल बैंक ये पहले ही इस तरह का ले रहा है जायजा स्थिति का और सिग्नलिंग कर रहा है अपने एनबीएफसीज और बैंक्स को।